हेलो फ्रेंड्स, आज हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के अवेयरनेस प्रोग्राम के लेक्चर में मिल रहे हैं कि जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर हम करने जा रहे हैं उसका आज थर्ड सेशन है। सेकेंड सेशन में हमने पीसीओएस के सिम्टम्स देखे। ये सिम्टम्स ऐसे हैं कि कोई भी लड़की खुद भी अपने को देखकर वो डायग्नोस कर सकती है, जैसे एक्ने पिंपल होना, हेयर फॉल होना, अनवांटेड हेयर ग्रोथ होना, कि स्काल्प के हेयर झड़ना बट फेस पर और अलग अलग बॉडी पर हेयर का आना कि जहाँ नहीं होने चाहिए, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन मतलब पीरियड्स इरेगुलर होना, ओबेसिटी एंड इनफर्टिलिटी। तो दीज आर दी सिम्टम्स। ये सारे सिम्टम्स इतने सरल है कि कोई भी अपना डायग्नोसिस खुद भी कर सकता है। तो ये थी अपीयरेंस मतलब बाह्य रूप से देखे जाने वाले सिम्टम्स। आज हम इस सेशन में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के कारण मतलब कॉजेटिव फैक्टर के बारे में सोचेंगे कि वो किस वजह से होता है। तो इसके फ्रेंड्स बहुत सारे कॉज है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का कोई एक कारण नहीं है, इसके कई कारण में से एक कारण है जेनेटिक फैक्टर। मतलब अगर कोई भी लड़की के पेरेंट्स में, मदर में पीसीओएस है तो वो डॉटर को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होने की शक्यता बढ़ जाती है। अनदर रीज़न इज़ अगर फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है या फिर इंसुलिन हार्मोन के रिलेटेड कोई भी तकलीफ है तो भी वो लड़की में पीसीओएस होने की शक्यता रहती है। ये जेनेटिक कॉज माने जाते हैं। कई दूसरे कॉज हैं जिसको एनवायरमेंटल कॉज मेडिकल टर्म में बोलते हैं। तो पीसीओएस के एनवायरमेंटल कॉज है कि वज़न का ज़्यादा बढ़ना मतलब वेट गेन होना, फिर टॉक्सिन्स के जो हम खाने पीने के चीज़ में पेस्टिसाइड्स होते हैं या फिर एडेड कलर होते हैं, या तो फिर खाने पीने की चीज़ों में जो हम पा रहे हैं आजकल कि कोई भी प्रिजर्वेटिव होते हैं, तो ये सारे जो कारण है ये टॉक्सिन्स में आते हैं। अनदर रीज़न इज़ लाइफस्टाइल। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी है। लाइफस्टाइल बराबर न होने के कारण भी पीसीओएस हो सकता है। अनदर रीज़न है कि हमारा रूटीन ठीक से ना होना और डाइट ठीक से ना होना। बराबर डाइट ठीक नहीं होने के कारण वज़न भी बढ़ता है, हार्मोन भी इम्बैलेंस होने लगते हैं, और ये बढ़ा हुआ वज़न उसमें जो फैट बढ़ जाती है तो वो जो फैट सेल्स होते हैं वो हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कर देते हैं। तो ये ज़्यादा मात्रा में हार्मोनल इम्बैलेंस फीमेल में ओवेरियन हार्मोन का इम्बैलेंस करते हैं और फिर ओवरी में सिस्ट बनने लगते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ओवरी एग्स नहीं बनाती और सिस्ट बनाने लगती है, और वो सिस्ट बनने के कारण इनफर्टिलिटी मतलब कंसीव करने में दिक्कत आना, ये सिम्टम फिर आने लगता है। तो ये सारे कॉजेटिव फैक्टर एंड सिम्टम्स ये दोनों इंटरलिंक है। तो आज हमने पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के बाह्य रूप में जो सिम्टम्स हमें मिलते हैं कि जिसके आधार पर हम विदाउट रिपोर्ट डायग्नोस कर सकते हैं वो देखा फ्रेंड्स, एंड उसके कारण क्या है तो वो हमने देखा। तो इस सेशन से हम इतना तो कर ही सकते हैं कि अगर हम लाइफस्टाइल ठीक से रखें, रूटीन ठीक से रखें और हमारा डाइट बैलेंस डाइट ले, हमारा खुद का वज़न हम हाइट के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट वेट रखें, तो ये पीसीओएस और पीसीओडी नाम के हार्मोनल इम्बैलेंस से हम काफ़ी हद तक प्रिवेंट हो सकते हैं। और वैसे भी माना जाता है फ्रेंड्स, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ये डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमें डाइट बैलेंस लेना है, वज़न संभाल के रखना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करते हैं।
कॉजेटिव फैक्टर एंड सिम्टम्स तक ही आगे बढ़ते। आगे के लेक्चर में और बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं पीसीओएस के कारण, वो हम देखेंगे। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।